पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे बीच में हैं। पिता, आप हमारे पिता शुरुआत से लेकर आप हमारे साथ हैं, आप हमारी अगुवाई कर रहे हो पिता, आप हमें सिखा रहे हो पिता, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और मांगते हैं परमेश्वर बने रहे हमारे संग, हम सबको आपकी समझ से भर दे, इस वचन की भेद, इस वचन की गहराई पिता आप हमें समझा, हमें दृढ़ बना पिता, और आपके राज्य में इस जीवन में हम एक फलदायक आशीषमय जीवन हम बिता सके। थैंक यू लॉर्ड, आशीष कर यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। आइए हम आगे बढ़े। आओ हम देखें पवित्र आत्मा के फल से भरा हुआ जीवन के कुछ रहस्य, कुछ 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा और देखें किस तरह से। ओके, सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा, सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रिश्ते में बढ़े। पहली चाबी है। आप सोचेंगे अरे पहले सुना है, हाँ पहले सुना है, ये कॉमन बात है। सबसे पहली मुख्य राज है वो है रिश्ता। प्रभु यीशु आया था इसलिए कि हम रिश्ते में जुड़े। प्रभु यीशु आया था इसलिए, क्रूस पे मरा इसलिए ताकि हम रिश्ते में परमेश्वर जुड़े। आपको पता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शुरुआत में जब सृष्टि बनाई थी, आदम हवा को बनाया था, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता एकदम मजबूत था, कोई रुकावट नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी, हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सकते थे। जो आदम और हवा थे परमेश्वर के साथ चलते थे, बगीचे में बात करते थे और उनका रिश्ता मजबूत था। लेकिन एक चीज है जिसने हमें परमेश्वर से अलग किया, कोई बताएगा कौन है? पाप, शाप। यस, वो पाप है जो हमें परमेश्वर से अलग किया है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक पाप की दीवार आ गई। शैतान ने जो आदम है उसको फंसाया, और क्योंकि वो आदम ने पाप किया, पूरा मनुष्य के जाति परमेश्वर से वंचित हो गई। सब लोग परमेश्वर से रिश्ते को तोड़ डाला। फिर मनुष्य जो है अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग तरीके से परमेश्वर की खोजने की कोशिश करने लगा। हर एक तरीका उसने अपनाया परमेश्वर को खोजने के लिए। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं हम जो खो गए थे हमें ढूंढने के लिए आया, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए आया। संसार में सब लोग परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पे स्वयं परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए आया, क्योंकि परमेश्वर खोया नहीं था, हम खो गए थे। यहां परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, बोले प्रभु मिला क्या, परमेश्वर मिला क्या? कुछ लोग यहां वहां जाते हैं, खास जगह जाते हैं, पहाड़ में जाते हैं और परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर गुमशुदा नहीं हुआ है। कौन गुम हुए हैं? मनुष्य गुम हुए हैं, मनुष्य खोए हुए हैं, परमेश्वर खोया नहीं है। तो परमेश्वर उसकी रिश्ता लेकर यीशु मसीह आता है। देखो यूहन्ना 15 में क्या कहता है, यूहन्ना 15:4 और 6 तक कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहां एक यूहन्ना लिखता है परमेश्वर में हमें बने रहना है, और एक पेड़ में एक डालियां कैसे बने रहती हैं और वो अपने आप में फलती है। आप सोचो, एक पेड़ है, चीकू का पेड़, चीकू देखे ना सब लोग, चीकू का पेड़ है और उस पेड़ में डालियां हैं और डाली में फल लगे हैं। ओके, फल नहीं लगे हैं, माफ करना, फूल लगे हैं अभी तक, क्योंकि फल से पहले क्या आता है? फूल आता है ना। फूल लगे हैं, अब तक बाकी है फल पैदा होना, और तभी आकर कोई उस डाली को तोड़ देता है। फल लगे हैं, फूल लगे हैं अभी भी, और उसको तोड़ देता है। आपको लगता है उस फल में कन्वर्ट होगा, पैदा होगा? क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन उस पेड़ से टूट गया है। पौष्टिक आहार, उसको जो ताकत, उसकी जो भी क्षमता चाहिए फल से फल होने के लिए, वो उसे मिलता नहीं है। उसी तरीके से जब हम हमारे पेट से जो जीवन देता है हमें,
स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो रिश्ता तोड़ता है, उससे जब हम बिसट जाते हैं, हम फलवंत हुए हैं, बहुत सारे फल हैं, हमारा फूल फल रहे हैं, हमारे परिवार फूल रहे हैं, फल रहे हैं, लेकिन हमारा फल जो पवित्र आत्मा का फल है वो हम ला नहीं पाते क्योंकि हमारा रिश्ता कमजोर हो जाता है। बहुत सारे विश्वासी पवित्र आत्मा से भरे हैं लेकिन फल नहीं है, धीरज नहीं है, प्रेम नहीं है, कोमलता नहीं है, दया नहीं है, उसमें शांति नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है। परमेश्वर चाहता है सबसे पहले कि हम परमेश्वर से रिश्ता, परमेश्वर से घनिष्ठ रिश्ता हो हमारा, वही फल लाएगा। घनिष्ठ रिश्ता यानी कि डीप, बेस्ट, मजबूत, डीप रिलेशनशिप। जैसे एक प्रेमी के बीच में होता है, एक पति पत्नी के बीच में, आप बिना बोले बहुत से बातें पति और पत्नी समझ जाते हैं, बिना बोले, बिना शब्द का ही, आंखों से आंखों के इशारा में। एक पति पत्नी में प्रेम, एक भाई बहन में जो साथ में भले पड़े पले होते हैं, भाई बहन जानते हैं उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, उसको कौन सा खाना पसंद है, उसको क्या करने से गुस्सा आता है। भाई बहनों के बीच में एक घनिष्ठ प्रेम रहता है, वो जानते हैं। उसी तरह से एक मित्र जैसे एक दोस्त एक दूसरे को जानते हैं। ओके, कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इंटिमेसी, कहते हैं ना, घनिष्ठ रिश्ता परमेश्वर के साथ रखें, और ये रिश्ता अनंत काल का है। और इस रिश्ते को कायम करने के लिए भले कुछ भी करना पड़े, हम विश्वासी करना चाहिए। चाहे उपवास प्रार्थना हो, बाइबल पढ़ना हो, अध्ययन करना हो, ओके, ये करना है, फेलोशिप करना है, आराधना करना हो, या आप कोई आराधना के गीत सुनने से आपको मजबूती मिलती हो, वो सुने। और फेलोशिप भी, कलीसिया में आए, आपको हर एक चीज जो भी हम करते हैं हमारा रिश्ता मजबूत करने के लिए ही करते हैं। हर एक चीज, भले हम मिल रहे हैं ना, हम आराधना जो अगुवाई कर रहे थे, वो उसका एक ही मकसद था कि आपका, हम सबका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़े। मैं आप प्रचार कर रहा हूं, मेरा भी एक ही मकसद है, आप सबका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत बने। हम उपवास प्रार्थना करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत बने। हमारा एक ही उद्देश्य है, हर एक लोग परमेश्वर से जुड़े, परमेश्वर से जुड़े। इस फेलोशिप का भी मकसद यही है, आप परमेश्वर से जुड़े। आमेन, आमेन। आप परमेश्वर से जुड़े, आपका रिश्ता मजबूत बने। बहुत से बार हम फल पे ध्यान देते हैं, मुझे ये फल चाहिए, अरे वो कितना अच्छा शांत इंसान है, मुझे वो फल चाहिए, मुझे भी में थोड़ी शांति चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे धीरज का फल चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप रिश्ते पे ध्यान देंगे ना, फल ऑटोमेटिक आप में दिखेगा, फल ऑटोमेटिक दिखेगा। 9 वरदान है और असल में 9 फल नहीं है, एक ही फल है, एक फल के 9 चरित्र है, कैरेक्टर्स है। क्योंकि पौलुस कहता है 9, इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स ने लिखा है, फ्रूट लिखा है, और वरदानों को गिफ्ट्स लिखा है, यानी कि मल्टीपल, ज्यादा है। फल एक ही है लेकिन उनके अनेक चरित्र है, धीरज, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, विश्वास, भलाई, ये सब, करुणा, ये एक चरित्र है एक फल के। एक ही पेड़ पे होते हैं वो फल, और वो पेड़ हम हैं, हम डालियां हैं। क्योंकि पेड़ फल के द्वारा ही पहचाना जाता है। आप चीकू को पेड़ को आप आम का पेड़ क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसे चीकू लगता है ना, क्योंकि पेड़ की पहचान उनके फल के द्वारा ही कहा जाता है। बाइबल हमें याद दिलाता है कि आप आम के पेड़ को जाके आप नारियल का पेड़ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस पर अगर नारियल लगता तो बोलते थे नारियल पेड़ है। आप पेरू के पेड़ को जाके आप बोलोगे नहीं कि अरे ये तो कीवी का पेड़ है। जिस फल लगता है वही पेड़ कहलाता है। हम कौन से पेड़ कहला रहे हैं? हम कौन से नस्ल के पेड़ हैं? क्या हम परमेश्वर के पेड़ हैं? क्योंकि फल जो है पवित्र आत्मा के, हमारे नहीं है। पवित्र आत्मा के फल कहा जाता है। हमारा मेहनत का अगर फल होता तो बोल सकते थे हाँ ये इनका मेहनत का फल है,
बच्चे हैं, हमारा मेहनत का फल है, हमारे रिश्ते का फल है। और बहुत से बार हमें रिश्ते पे ध्यान देना है। मैं बताने वाला था कि जिस तरह एक पति पत्नी प्रेम में आते हैं, एक होते हैं, वे लोग बाद में जाके साइंटिस्ट को नहीं मिलते और नहीं बोलते साइंटिस्ट साहब हमें एक बच्चा पैदा करना है, आप हमें मदद करो। नहीं बोलते ना। हम बहुत से लोग यहाँ जो बैठे हैं सब शादीशुदा हैं। हमारा प्रेम का फल हमारे बच्चे हैं और उसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल है। हम एक रिश्ते में जुड़ते हैं, हम रिश्ते को निभाते हैं और हमारे द्वारा जो हमारे बच्चे हैं वो फल है। ओके, हमारे फल है वो। हम अनाया हमारा रिश्ते का फल है। आपके बच्चे आपके रिश्ते का फल है। उसी तरह जब हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनता है, हमारे फल दिखाई देते हैं। हमारे फल अनुग्रह, शांति, प्रेम, भलाई, विश्वास, ये दिखाई देते हैं क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है। बिना रिश्ते का फल नहीं दिखाई देगा। बिना शादी का बच्चे जैसे दिखाई नहीं देते, उसी तरह बिना रिश्ता का कोई फल दिखाई नहीं देगा। क्योंकि गलतियों 5:22 कहता है, पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सब आत्मा के फल है। आत्मा के फल है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि हमें फल दे। तो मेरा आपसे प्रोत्साहन है, रिश्ते पे ध्यान दो। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत बने, मजबूत बने। बहुत से लोग कहते हैं अब मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझ में ना वो गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा जाता हूं मैं। कुछ लोग बोलते हैं कि गुस्सा आता है तो उल्टी गिनती करो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के बाद भी गुस्सा है। एक के बाद भी गुस्सा है। अरे चलो 100 से शुरू करते हैं, शायद गुस्सा खत्म हो जाए। आप 100 से शुरू करो, 1000 से शुरू करो, लेकिन अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है ना, आप पूरा दिन गिनते रहो। अगर परमेश्वर का जैसा हृदय हमारे पास है तो हम भी उसके चरित्र को दर्शाएंगे। आपको पता है, जब रिश्ता टूट जाता है परमेश्वर से तो मनुष्य गलत निर्णय लेता है, गलत शब्द बोलता है, गलत सोच रखता है और गलत दिशा में रास्ते पे चले जाता है। जब भी विश्वासी गलत निर्णय लेता है या गलत चीज करता है या गलत बातें बोलता है या गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, गलत राह पकड़ लेता है, उनके जीवन का आप इन्वेस्टिगेशन करो और देखो उनका रिश्ता परमेश्वर से टूटा हुआ है। जब भी एक विश्वासी गिरता है उसका एक ही कारण है, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूटा हुआ है और वो गलत निर्णय लेता है। तो पहले बात क्या है? सबसे प्रथम कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता हो। साथ में बोले, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता हमारा रहे। ओके, पहली बात याद रखना, कभी भी सबसे पहले परमेश्वर से, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है तुम अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि ताकत से प्रेम कर। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं फिर हम उसके बाद एक दूसरे से भी प्रेम करेंगे और एक दूसरे के प्रेम करना ही फल है। एक दूसरे के जब परमेश्वर से प्रेम करना समाप्त हम शुरू करते हैं तो ही दूसरा आज्ञा हम पूरा कर सकते हैं, जो हम फल दिखाते हैं। फल परमेश्वर से प्रेम करने से ही, परमेश्वर के साथ रिश्ते रखने से ही फल दिखाई देता है। अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते तो दूसरे से क्या प्रेम करेंगे? राइट? तो फल है। दूसरी बात, जीवन की सभी बातों को हम परमेश्वर को समर्पण करें। ओके, सरेंडर ऑल योर वेज टू द लॉर्ड। सभी बातों को हम परमेश्वर को सरेंडर करें। प्रभु चाहता है, अभी आप याद ध्यान से सुनना, यीशु मसीह हमारे जगह पर क्रूस पर मरा है कि नहीं? हमारा जगह उसने क्रूस पर ले लिया। जहां हमें मरना था, पाप का जीवन, यीशु मसीह मरा। लेकिन जब हम इस जीवन के जगह पर पवित्र आत्मा को देते हैं, आप जियो, तभी हम सब कुछ सरेंडर कर सकते हैं।
पवित्र आत्मा को कहें, जिस तरह यीशु हमारी जगह पर मरा, पवित्र आत्मा को कहें, प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में आप जियो, हमारी जगह पर आप जियो, आप जैसे चाहते हैं वैसे मैं चलूं, आप जैसे आप निर्णय लेते हैं वैसे मैं निर्णय लूं, आप जैसे सोचते हैं वैसे सोचूं, आप जैसा मैं रहूं। क्योंकि गलतियों 2:20 में कहता है, गलतियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा पर मुझ में मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। पौलुस लिखता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं लेकिन वो मुझ में जीवित है, वो जी रहा है मुझ में, वो जीवित है, प्रभु स्वयं मुझ में जीवित है। जब पवित्र आत्मा आता है हमारे जो अशुद्ध बातें हैं उसको याद दिलाता है, याद दिलाता है, लेकिन वो उसका मेन मकसद नहीं है। उसका मेन मकसद है कि हमें परमेश्वर के साथ रिश्ते में जोड़े। हम सोचते हैं पवित्र आत्मा आएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा संसार को याद दिलाएगा कि क्या गलत है, हमें याद दिलाएगा क्या धार्मिकता है, हमें याद दिलाता है कि क्या सही है, संसार को याद दिलाएगा क्या गलत है, एहसास लेकर आता है। और जब हम जानते हैं हम कौन है प्रभु में, हमारा रिश्ता मजबूत होता है। इसलिए प्रभु चाहता है हर एक चीज हम समर्पण करें, हम उससे बातें करें, उसके साथ रिश्ता रखें और उसके साथ हम चलें। बहुत से बार हम प्रोत्साहन करते लोगों को, जो भी आप करें प्रभु को पहला स्थान दें। ओके, पहले गाड़ी ले, बिजनेस करें, पढ़ाई करें, या कुछ रिश्ते में आप जुड़ रहे हैं, कोई भी करें, सबसे पहले सब बातों को प्रभु चाहता है कि हम उसको समर्पण करें, उसको हम पहला दें। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के पास तुम एक कदम लो, परमेश्वर 99 कदम लेकर वापस आपके पास आता है, और वो 100 कदम हमारा कंप्लीट रिश्ता बनाता है। हर एक चीज में हम प्रभु को पहला स्थान दें, पहला स्थान दें। आमीन। अगर आप कहीं चुक रहे हैं, कहीं कोई जीवन का कोई भाग आपने समर्पण नहीं किया है, कोई ऐसा चीज है आपके जीवन में जो आप प्रभु को पहला स्थान नहीं दे रहे, प्रभु आपको कहेगा आज कि वो आपका पहला प्रेम बनना चाहता है, पहला जगह लेना चाहता है। क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं कहता है, मुझसे बढ़कर अगर तुम अपने बच्चों से या माँ बाप से या किसी और से प्रेम करो, तुम मेरे लायक नहीं हो, मेरे राज्य के लायक नहीं हो। कितना कड़क है ना वचन। और हम बोलेंगे क्या ये सेल्फिश परमेश्वर है, क्या ये सेल्फिश है क्या? बच्चों से बढ़कर हम प्रभु से प्रेम करें, अपने माँ बाप से बढ़कर हम प्रभु से प्रेम करें। क्योंकि मैं आपको बताता हूं प्रभु सेल्फिश नहीं है, वो हमें सिखा रहा है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तभी हम एक दूसरे से सही तरीके से, सही मायने में प्रेम करेंगे। क्योंकि प्रभु हमें प्रेम करना सिखाता है। जो प्रभु को जानता है वो प्रेम को जानता है। अगर किसी को प्रेम करना नहीं आता वो प्रभु को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए वो चाहता है कि हम पहला स्थान उसको दें, पहला प्रथम स्थान तुम अपने परमेश्वर को पहला स्थान दे और बाकी सब चीजें मिल जाएगा, प्रभु वचन कहता है। और आखिरी बात, तीसरी बात हम देखेंगे, अपने दिल को परमेश्वर को आप समर्पण करें, अपने हृदय को। सबसे मुख्य बात है, हाँ, रिश्ते को मजबूत करेगा जब हम सब चीज समर्पण करते हैं। वो हमें मदद करेगा जब हम हृदय को समर्पण करते हैं। तो आपको मैं सवाल पूछता हूं, दिल को समर्पण करना क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? क्या निकाले, कल ऑपरेशन करके निकाले और बोले प्रभु ये ले? क्या है दिल को समर्पण करना? अपने आप को समर्पण कर। आपने घर को समर्पण किया है ना, जब घर बनाए आपने क्या प्रार्थना किया? उस घर में जब हमने, कितने लोग का घर ओपनिंग हुआ है ना, बोलो इस घर में आपको पवित्र आत्मा निवास
निवास करे। यानी कि जब हम समर्पण करते हैं, इस लाइन सब वाले नए घर ओपन करके बैठे हैं, ये नए घर वाले का लाइन है। ओके, ये लोग थोड़ा सा पुराना हो गया है, ये लोग सब नए घर वाले के हैं। क्या प्रार्थना किया कि प्रभु आज के बाद इस घर में तुम्हारा निवास हो, आज के बाद इस घर में तुम रहना, हम आपको देते हैं, राइट। और जब हम हृदय को समर्पण करते हैं, हम यही कहना है, प्रभु इस घर में आज के बाद तेरा स्थान हो। और जिस घर का मालिक परमेश्वर है ना, उस घर में कोई गलती नहीं होगा, कोई बुराई चीज नहीं होगा, क्योंकि इस घर का मालिक परमेश्वर है। और जब प्रभु को हमने पहला एक्सेप्ट किया, क्या कहा, प्रभु इस दिल का दरवाजा खोलता हूं, आ मेरे दिल में आ, इस घर का मालिक बन। राइट मनोज जी, हाँ, जूलियस भाई ने प्रार्थना किया होगा आपके सामने और कहा होगा कि प्रभु इस मेरे दिल में आ, इस मेरे घर पे आ। ये हमारा पहला प्रार्थना होना है कि मेरे इस घर पे आ। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको दिल दे, पूरा हम हृदय को समर्पण करें, उसको हमें जगह दे। और इस जगह को जब वो आता है, वो साफ करता है, जो कड़क हृदय था, कड़वाहट था, ओके, हर एक बुराई को निकालकर उसे वो पवित्र बनाता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर पवित्र है। सबसे महत्वपूर्ण हृदय, सब कुछ जीवन का सब कुछ यहां से निकलता है, सब कुछ यहां से निकलता है, इसे हमें संभालना है। देखो नीति वचन 4:23 क्या कहता है, कहता है सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। हालेलुया, जीवन का मूल सूत्र, ठीक है, सूत्र वही है। क्या है? दिल है। सब कुछ यहां से निकलता है। परमेश्वर हृदय को देखता है, हम बाहर देखते हैं, क्या पहना है, क्या कर रहा है, किसको क्या बोला, हम बाहर से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। अगर हम देखते हैं किसी को डांट रहा है, किसी को बोला यार कितना खड़ूस है, कैसा डांट रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि हमारे डांट के पीछे क्या मंशा है। हम किसी को डांट रहे, सोचो आप बच्चे हो, किसी को आप डांट रहे अपने बच्चों को, और हम बोले कैसी माँ है, अपने बच्चों को कैसे मार रही है, डांट रही है, लेकिन आपका हृदय परमेश्वर जानता है, परमेश्वर हृदय को देखता है, क्योंकि हर एक चीज यहां से निकलती है, और जो अंदर से निकलती है वो दिखाता है आपका हृदय का स्थिति क्या है। आपके हृदय का द स्टेटस ऑफ योर हार्ट बोलते हैं ना, जब आपके मुंह से निकलता है ना, वो आपके दिल से निकलता है ना, वो दिखाता है आपके हृदय की स्थिति क्या है। यीशु ने स्वयं कहा तुम कुछ भी खाओगे तो अशुद्ध नहीं होगे। आप कोई कुछ भी खा सकते हैं। मैं चाइना गया था, चाइना में वो लोग बिच्छू खाते हैं, सांप खाते हैं, वो लोग कुछ कुछ चीजें खाते हैं। मैं मार्केट में गया, मैं कुछ नहीं खाया उधर, मैं चुपचाप आ गया। हम लोग घूमने गए थे चाइना में, ऐसे सांप बिच्छू वैसे हम लोग बोले गंदे चीजें वो सब पड़े थे, बैट और क्या है जो भी आप बोलो, क्या बोलते हैं, कुत्ता, उंदीर, जो भी है, हर एक अशुद्ध चीज जो हम सोचते हैं सब लोग जैसे पड़े, और लोग रुचि लेकर खा, वाह टेस्टी, वाह नाइस करके खा रहे थे लोग। मैं वहां से भागा, वाला नहीं चाहिए बाबा, इधर कुछ नहीं खाने का है, चिकन के नाम पे पता नहीं क्या खिला दे। आप कुछ भी खा सकते हैं, आप डुक्कर खाओ, कुछ भी खाओ, आपको मन में जो आया खाओ, कुत्ता खाओ, ओके। कुछ हमारे देश के कुछ कोने में कुत्ता भी खाते हैं कुछ लोग, लेकिन वो कोई चीज आपकी मन मर्जी, आपको जो आना है खाओ। आजकल खाने में भी पाबंदी आ गई है हमारे देश में, लेकिन कुछ भी चीज खाने से आप अशुद्ध नहीं बनेंगे। क्यों पता है? क्योंकि नेक्स्ट डे साफ हो जाता है, वो रहता नहीं है, वो साफ हो जाता है। लेकिन यीशु ने कहा कुछ भी खाने से आप अशुद्ध नहीं बनोगे, लेकिन जो अंदर से बाहर निकालोगे वो आपको अशुद्ध बनाएगा, क्योंकि हृदय की गहराई से अच्छाई भी निकलती है और गंदगी भी निकलती है। वो गंदा है, वो आपको गंदा करता है जो अंदर से निकलता है। और वो कहाँ है? वो जगह, भंडार क्या है? हमारा हृदय है।
और यीशु ने कहा कि हमारे हृदय को आप ध्यान दें, इसको ध्यान दो, इसको हम संभालें। ओके, एक छोटा सा वाक्य हो गया हमारे साथ में। जब पिछले हफ्ते हम लोग थोड़ा बीमार थे, अनाया बीमार थी, तो हम हॉस्पिटल लेके गए थे उसको। और छोटी सी बात है, लेकिन मेरा माथा ठनका, क्योंकि कोमल हृदय का एक चिन्ह है। कोमल हृदय हमें रखना है प्रभु की तरह। जब हम आ रहे थे वापस, तिस्केर जो सिग्नल है वहाँ पहुँच रहे थे, और मैं और मार्गरेट हम लोग कुछ वार्तालाप में बिजी थे। मैं आगे बैठ के गाड़ी चला रहा था, ये पीछे थी दोनों, उनको मैं पीछे बैठा था हमेशा। मैं गाड़ी चला रहा था और हम लोग वार्तालाप में बात कर रहे थे, कुछ बिजी हो गए थे। और हमारी आदत है, जब हम लोग विश्वासी, हम सब लोग का आदत रहेगा ये, जब हम गाड़ी में रहते हैं, कहीं बाइक पे जाते हैं, और जैसे एम्बुलेंस जाता है ना, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। 2 शब्द, प्रभु जो भी है अनुग्रह दे, जो भी एम्बुलेंस में भाई बहन हैं, उनके परिवारजन रहेंगे, चिंतित रहेंगे, प्रभु उनको आशीष करे, छोटा सा हम प्रार्थना करते हैं। तो उस टाइम पे जब हम आ रहे थे, हम बात में इतना बिजी थे कि हमारे साइड से एम्बुलेंस चला गया, हमको पता भी नहीं चला, करके गया। और हम बिजी थे, लेकिन अनाया ने ध्यान दिया कि एम्बुलेंस गया, और हम बात कर रहे थे, हमको स्टॉप किया, डरा मामा, एम्बुलेंस। और मैंने कहा अरे हाँ एम्बुलेंस गया, और उसने उनको याद दिलाया प्रार्थना करो, प्रे, अंकल आंटी प्रे, उसे याद दिला। और मेरा माथा ठनका कि किस तरह से एक कोमल दिल, कितना साफ सुथरा दिल है बच्चों लोग का। इसलिए बोलते हैं ना कि अगर परमेश्वर का राज बच्चों का मन वाले का लिए है, हमें बच्चे की तरह बनना है, कोमल हृदय रखना है। और हमें याद दिलाया हमें कि उनके लिए प्रार्थना करो। हमने तुरंत यस बोला, थैंक यू अनाया, याद दिलाया, और हमने उनके लिए प्रार्थना किया। ये कोमल हृदय का एक चिन्ह है। हमारे हृदय में फल दिखता है, ओके, फल दिखता है। हृदय को हमें कोमल रखना है। मुझे अच्छा लगा जब लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोगों ने मदद किया, एक दूसरे को राशन पहुंचाया। कुछ लोगों ने खुद का घर का राशन जाके बांटा, कुछ लोगों ने खुद का राशन लेके जाके बांटा, एक दूसरे को मदद किया। कुछ लोगों ने, वो जो पंजाबी भाई लोग थे, खाना बांट रहे थे, हमारे कलीसिया के यूथ लोग गए, उनको जाके मदद किया। कुछ लोगों ने गाड़ी दी, कुछ लोगों ने अपना अंगना दिया, अपने समय दिया, जाके भलाई का काम किया। मुझे वो भी और एक चीज़ अच्छा लगा, हमारे बहुत से नौजवान ना, जो नाके पे बहुत सारे पुलिस लोग खड़े थे दिन रात, हमारे कुछ बच्चे लोगों ने बाइक पे पानी का बोतल लेके राउंड मार के लोगों को, पुलिस लोग को पानी का बोतल बांटा, उनको जाके पानी का बोतल दिया। ये बहुत अच्छे चिन्ह है कोमल हृदय का, दूसरे के प्रति प्रेम दिखाने का। ये अच्छी बात है, ये करते रहना चाहिए हमें, एक दूसरे को मदद करते रहना चाहिए। आजकल हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे कलीसिया के भाई बहन लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, हमको पता भी नहीं है। हमारे पास कितना अच्छा फैसिलिटी है, ओके। हाँ, मेरा मोबाइल तो रिकॉर्ड में भी ढूंढ रहा हूँ, मेरा मोबाइल कहाँ गया। कितना अच्छा फैसिलिटी है ना, फोन उठाओ 2 सेकंड में, भले नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन 2-4 सेकंड में लग जाता है फोन, और आप क्षण भर में किसी के से बात कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये फोन हमें इतना हैवी हो गया है, किसी को फोन नहीं करते हम लोग। पहले दिनों में जब फोन नहीं था, हम मिलने जाते थे, चाय पीने जाते थे, एक दूसरे ख्याल करते थे, चल कर जाके मिलते थे। लेकिन आज इतना अच्छा फैसिलिटी है, किसी को आप फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, हेलो कैसे हो देख के बोल सकते हैं हेलो, चेहरा देख सकते हैं, एक्सप्रेशन शेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी टाइम नहीं है। प्यारे लोगों, हमें खुद गर्ज नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के लोग बनना है। आपको पता है बहुत सारे लोग जो है, हमारे स्वयं कलीसिया के लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, वो लोग अकेले महसूस करते हैं। जब आप फ़ोन करेंगे, जब से बातें करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। क्यों सिर्फ लीडर लोग फ़ोन करना है? क्यों आप लोग एक दूसरे से फ़ोन नहीं कर सकते? क्या आपके परिवार के सदस्य नहीं हो लोग? क्यों सिर्फ आप अपने परिवार को फ़ोन करते हैं? क्यों कलीसिया और बाकी जो लोग हैं, आपके मित्रजन जो, वो आपका परिवार नहीं है? सोचो इस बात को। एक कोमल हृदय का एक चिन्ह है। जब हम अपने हृदय को समर्पण करते हैं ना, प्रभु का हृदय हमारा हृदय बन जाता है। प्रभु किसी को छोड़ा है क्या? प्रभु सबसे बातें करता है।
और जब हम प्रभु का हृदय हमारे हृदय में आता है, हम एक दूसरे की चिंता करने की शुरू करती है। अरे वो व्यक्ति कितना दिन हुआ दिखाई नहीं दिया, अरे वो व्यक्ति कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे है, बीमार है, तकलीफ में है, हम ख्याल करने शुरू कर देते हैं। प्रभु जैसा हृदय हमारा हृदय बन जाता है, परमेश्वर जैसा हमारा हृदय बन जाता है। हालेलुया। प्लीज एक दूसरे को फोन करना जरूर। नंबर चाहिए आप प्रतीक्षा से ले लो, किसका नंबर चाहिए आपको ले लो, बात करना, पूछना, प्रार्थना करना। क्योंकि हम अभी कितने लोग हैं, शायद 25 लोग, 25-30 लोग रहेंगे। सुबह भी 25-30 लोग थे, बाकी लोग कलीसिया से वंचित है, कुछ लोग बीमार हैं, उनसे भी बातें करना। आमीन। ओके, अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पण करना। आखिरी बात में कह के मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना 15:4 कहता है, मैं तुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में न बने रहो तो फल नहीं सकते। बॉटम लाइन यही है प्रिय लोगों, कि जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, हम अपनी इच्छा को प्रभु को दे देंगे, अपने हृदय को प्रभु को दे देंगे, हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा, हम फल देखेंगे, हम आशीष देखेंगे अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने जीवन में हम फलदायक जीवन बिताएंगे। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर इसीलिए मरा ताकि हम बहुत सा फल लाए, बहुत सा फल लाए, जीवन में आशीषित हो और आशीषित होकर प्रभु को महिमा लाए। आमीन। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रार्थना के साथ हम सभा का समाप्त करें।